कुआं जमीन के अंदर होता है, लेकिन कुछ कुआं यादों के अंदर होते हैं। गांव के कोने पर एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे वो कुआं कभी एक अमीर परिवार का हुआ करता था। उस परिवार में माँ बाप और उनके 2 बेटे रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक बड़े बेटे की शादी नहीं हुई। दुल्हन खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। शादी के बाद से ही घर का माहौल बदलने लगा। रात को अजीब अजीब आवाजें आती, कभी जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, कभी जैसे कोई धीरे धीरे हंसी दबा रहा हो। एक दिन बड़ा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर बुलाया गया, पर बीमारी समझ नहीं आई। रात को उसके कमरे से चीखने की आवाज आई, लेकिन सुबह जब दरवाजा खोला गया वो बिल्कुल चुप था, हमेशा के लिए। लोगों ने कहा दिल का दौरा, पर छोटे भाई ने देखा था। रात को उसकी भाभी कुएं के पास कुछ काला जादू कर रही थी। फिर धीरे धीरे घर के एक एक मेंबर की मौत होने लगी। सब हादसा लगता था, लेकिन गांव वालों को शक होने लगा। एक रात कुछ लोग चुपके से देखने लगे और उन्होंने देखा वो औरत कुएं के पास खड़ी थी, हाथ में काला धागा, मिट्टी का बर्तन और अजीब मंत्र। उसकी आंखें लाल सी चमक रही थीं और वो बोल रही थीं, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। गांव वाले समझ गए ये सब उसका काम है। गुस्से में गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। वो जोर जोर से हंसने लगी, तुम सब पछताओगे, मैं वापस आऊंगी। उस रात गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया और उस कुएं को पत्थर और मिट्टी से बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 14 साल बाद वही घर एक नई फैमिली ने खरीद लिया। उनके 2 बच्चे थे, एक 16 साल का लड़का और 14 साल की लड़की नैना। गांव वाले ने उन्हें कुएं के बारे में बताया, पर उन्होंने मजाक समझा। एक दिन शाम को नैना और उसका भाई घर के पीछे खेल रहे थे। खेलते वक्त बॉल सीधा उस पुराने कुएं के पास जा गिरा, जो अब आधा टूट चुका था। नैना ने सोचा बस बॉल ही तो है, और वो पास चली गई। जैसे ही उसने झांक कर देखा, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, नैना। वो डर कर पीछे हटी, पर बॉल खुद ब खुद कुएं के अंदर गिर गया। उस रात से नैना बदलने लगी। वो चुप रहती, रात को उठकर घर के बाहर चली जाती और सुबह मिट्टी लगे पैरों के निशान मिलते सीधा कुएं तक। 2 दिन बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ कोई मुझे बुलाता है, कहता है मैं उसकी हूँ। तीसरी रात घर में अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। नैना के कमरे से हल्की सी हंसी की आवाज आई, वही दबी हुई हंसी जो सालों पहले सुनी गई थी। जब माँ बाप कमरे में गए, दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर कमरा खाली था, सिर्फ खिड़की खुली थी और बाहर मिट्टी पर निशान, सीधा कुएं तक। गांव वाले दौड़े और जब कुएं का पत्थर हटाया गया, अंदर से बस ठंडी हवा और एक धीमी सी हंसी आई। उस दिन के बाद से वो कुआं दोबारा कभी नहीं खोला गया। लोग कहते हैं अगर रात के 12 बजे कोई उस जगह से गुजरे तो एक 14 साल की लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, और उसके साथ एक औरत की धीमी डरावनी हंसी, जो अब भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है।